शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एचडी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बहुआयामी प्रगति पत्रक उच्च प्राथमिक स्तर का यानी कि कक्षा 6वीं से 8वीं का कैसे भरना है। दोस्तों वैसे तो आप प्रगति पत्रक को कैसे भरना है ये अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ऐसे शिक्षक साथी जो पहली बार प्रगति पत्रक भर रहे हैं या प्रगति पत्रक को अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं इस सत्र का, तो ये वीडियो ऐसे साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुआयामी प्रगति पत्रक का यह है मुख्य पृष्ठ जिसमें आपको सामान्य जानकारी भरना है, जैसे कि विद्यालय का नाम, विकासखंड, जिला, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का आईडी क्रमांक। विद्यार्थी का आईडी क्रमांक दोस्तों आपको शिक्षा पोर्टल यानी कि सीजी स्कूल पोर्टल के स्टूडेंट पोर्टल से मिल जाएगा। इसके पश्चात दाखिल क्रमांक जिसमें आप डेट को भी लिख सकते हैं, तारीख को, फिर है माता का नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, इसके पश्चात है पालक का मोबाइल नंबर और मैं बनना चाहती हूँ, जिसमें बच्चे क्या बनना चाहते हैं उसके पालक से संपर्क करके या बच्चों से पूछ के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पासपोर्ट फोटो, जो कि बहुत से प्रधान पाठक या शिक्षक इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अनिवार्य रूप से आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करके सील साइन प्रधान पाठक का जरूर लगाना है। तो ये हुआ दोस्तों इसका मुख्य पृष्ठ है। इसके पश्चात इसका मध्यम पृष्ठ देखते हैं। तो यह दोस्तों बहुआयामी प्रगति पत्रक का मध्यम पृष्ठ, जिसमें देख सकते हैं 4 सेक्शन बने हुए हैं। पहला है मासिक आकलन के लिए, जिसमें 6 माह का आपको नंबर भरना है, जिसका पूर्णांक है 25-25 का। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी और इसके पश्चात योग करना है, जो कि है 150 नंबर का। और इस बार दोस्तों आपको ग्रेड के साथ साथ प्राप्तांक को भी फिल करना है। अब यहाँ पे प्राप्तांक के हिसाब से कौन सा ग्रेड आएगा, यानी कि आप जो ग्रेड निकालेंगे प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर फिल करेंगे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है संज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्राप्तांकों का प्रतिशत 91 से 100% आने पर ए प्लस ग्रेड, 81 से 90% होने पर ए ग्रेड, 71 से 80 बी प्लस ग्रेड, 61 से 70 बी ग्रेड, फिर है 51 से 60 सी प्लस ग्रेड, 41 से 50 सी ग्रेड, 33 से 40 डी ग्रेड और 33 से नीचे होने पर ई ग्रेड। इस प्रकार टोटल इस बार 8 ग्रेड दिया गया है। तो इसी प्रतिशत के आधार पे आपको ग्रेड यहाँ पे देना है, जिसका टेबल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, या फिर चलिए मैं पहले आपको टेबल ही दिखा देता हूँ। तो यह है दोस्तों ग्रेड विवरण सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 4 से 8वीं तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेड 8 ग्रेड दिया गया है प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पे। तो जैसे कि 25 नंबर के लिए आप ग्रेड निकालना चाहते हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी 23 से 25 नंबर प्राप्त करता है तो वो आएगा 91 से 100% के बीच में, तो आपको ए प्लस ग्रेड देना है। 21 से 22 नंबर होने पर ए ग्रेड, 18 से 20 बी प्लस ग्रेड, 16 से 17 बी ग्रेड, 13 से 15 सी प्लस ग्रेड, 11 से 12 सी ग्रेड, 9 से 10 डी और 0 से 8 नंबर प्राप्त करने पर ई ग्रेड। इसी प्रकार 100 के लिए यहाँ पे नंबर के आधार पे ग्रेड का निर्धारण आपको करना है। ये है 150 के लिए, 200 के लिए, 600 के लिए, 900 के लिए। तो इसमें 4 से 5वीं और 6वीं से 8वीं के लिए दिया गया है। दोस्तों ये आपको एचडी ऑनलाइन शाला के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसी प्रकार इधर है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए। तो यहाँ पे पूर्णांक देख सकते हैं 100 का है। त्रैमासिक सितंबर में हुआ था, अर्धवार्षिक दिसंबर में और वार्षिक आकलन मार्च में होने वाला है। तो यहाँ पे जो 100 नंबर दिया गया है ये दोस्तों इसके साथ में प्रोजेक्ट और परियोजना कार्य के अंकों को जोड़कर आपको देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 विषय दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे है कुल योग। तो जैसे कि इस विद्यार्थी ने जुलाई में 25 पूर्णांक के आधार पर हिंदी में मिला इसे 22, तो ग्रेड मिला है ए। अंग्रेजी में 21 ए ग्रेड, गणित में 19 बी प्लस ग्रेड, संस्कृत में 20 बी प्लस ग्रेड, विज्ञान में 22 ए ग्रेड,
समाज विज्ञान में 21 ए ग्रेड। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेड दिया गया है। इसी प्रकार से हम आपको 6 महीना का यहाँ पे देना है। फिर आपको कुल योग कर देना है। कुल योग जो करेंगे आप 125, ये 150 के हिसाब से आएगा, तो ग्रेड आपका हो जाएगा ए। यानी कि आपको ग्रेड निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 125 को 150 से भाग देना है। तो यदि आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतिम में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 125 जो यहाँ पे टोटल आया है, इसे आपको 150 से भाग दे करके प्रतिशत ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिशत का भी स्थान दिया गया इस बार। फिर है श्रेणी, तो आपको श्रेणी 3 देना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम श्रेणी यानी कि 60 से ऊपर, द्वितीय श्रेणी 46 से 59 तक, और 45 या 46 से नीचे आने पर तृतीय श्रेणी। फिर यहाँ पे कक्षम स्थान, तो कक्षम स्थान मैक्सिमम आपका 8 स्थान तक जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दिया गया, देखिए कक्षम स्थान ग्रेड के आधार पर भरा जाएगा और टोटल ग्रेड है 8, तो 8 स्थान तक जाएगा। यानी कि प्रथम स्थान पर एक से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपको फिर से देखिए हिंदी में 6 माह में कितने नंबर प्राप्त किए टोटल, तो यहाँ पे देखिए 150 में 133 नंबर। फिर आपको 150 के आधार पे फिर से ग्रेड यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे आपको 150 को जोड़ना है, यानी कि टोटल पूर्णांक यहाँ पे होगा ऑल टोटल 900 नंबर। तो 900 नंबर के आधार पे फिर से आपको ग्रेड का निर्धारण यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए 791 आया है, यानी कि ए ग्रेड। फिर आपको 791 यानी कि पूर्णांक 900 के आधार पर 87.8% यहाँ पे मैंने निकाला है। इसी प्रकार है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक का, तो 100 के आधार पे यहाँ पे प्राप्तांक 85 जैसे आया तो ग्रेड ए, 75 पे बी प्लस, 86 पे ए ग्रेड, 91 ए प्लस ग्रेड, 87 ए, 90 ए। इस प्रकार यहाँ पे ग्रेड निकाला गया है। फिर यहाँ पे 6 विषय का टोटल यानी कि 600 पूर्णांक के आधार पर 514 नंबर। फिर आपको 600 के हिसाब से यहाँ पे ग्रेड का निर्धारण करना है और प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से टेबल के इस्तेमाल से ग्रेड निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको जो टोटल है इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसके पश्चात है पालक के हस्ताक्षर, और अंतिम में यहाँ पे कक्षा शिक्षक का साइन रहेगा, प्रधान पाठक का सील साइन, पालक का साइन। अक्सर देखने में आता है कि ये जो कॉलम्स है, ये जो बिंदु है, ये अक्सर छूट जाता है। तो प्रगति पत्रक भरते समय कहीं भी काट छाट ना हो, सफेदा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है और कोई भी बिंदु ना छूटे, यानी कि आपको सभी बिंदु को फिल करना है। साथ ही साथ फोटो इस बार न छूटे, इसका भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात अंतिम पृष्ठ देखते हैं, ये है भावात्मक क्षेत्र और साइकोमोटर क्षेत्र। तो इसके लिए भी यहाँ ग्रेड दिया गया है और साथ में गुणात्मक टिप भी दिया गया है। 3 ग्रेड है, ए ग्रेड यानी कि उत्कृष्ट, बी ग्रेड यानी कि अच्छा, सी ग्रेड यानी कि संतोषकर। और यहाँ भावात्मक क्षेत्र में 5 क्षेत्र दिए गए हैं। स्व अनुशासन, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, स्व अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, पर्यावरण स्वच्छता एवं जागरूकता, सांस्कृतिक साहित्यिक संप्रेषण अभिव्यक्ति, परस्पर सहयोग। तो यहाँ पे 5 क्षेत्र के लिए ग्रेड देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे से छूट गया है, तो आपको 5 को फिल करना है। तो पहला अवधि रहेगा जुलाई से दिसंबर, और यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रेड ही देना है। दूसरा अवधि है जनवरी से मार्च, इसके पश्चात इसे जोड़ देना है। फिर है साइकोमोटर क्षेत्र, इसमें 4 क्षेत्र दिए गए हैं, खेलकूद, योग एवं प्राणायाम, कला प्रदर्शन, कार्यानुभव। और ये भी आपको 2 अवधि में देना है, जुलाई से दिसंबर, जनवरी से मार्च, इसके पश्चात इसे टोटल कर देना है। तो इसमें ज़्यादा कोई पेचीदा कार्य नहीं है, ये आसानी से आप भर सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टेबल है उपस्थिति का, इसमें जून से लेकर अप्रैल तक दिया गया है। इसमें दिया गया साला लगने वाले दिनों की संख्या, माहवार भरना है और फिर टोटल करना है। उपस्थिति और फिर पालक की उपस्थिति साला की आयोजित बैठकों में, ये भी आपको जरूर फिल करना है। और अंतिम में है प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे बच्चे का नाम रहेगा, जैसे कि मैंने लिखा है कुमारी कोकिला, कक्षा 7वीं का सत्र 2022-23 में आयोजित त्रैमासिक आकलन में ए ग्रेड। यहाँ पे दोस्तों आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक अलग अलग ग्रेड देना है। पहले क्या था, संज्ञानात्मक क्षेत्र और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र दोनों के लिए यहाँ पे दिया रहता था, लेकिन इस बार सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए स्थान नहीं दिया गया है, वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र का, जो कि
3 पार्ट में बटा है, त्रैमासिक आकलन, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो यहाँ पे ए ग्रेड मैं भर दिया हूँ। साथ ही साथ आपको विद्यार्थी की विशेष उपलब्धि को भी दर्शाना है। इसके पश्चात पुनः आपको यहाँ पे कक्षा शिक्षक, प्रधान पाठक और पालक का सील साइन करा लेना है। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप प्रगति पत्रक को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।